अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है एजे चैनल में। नाजरीन, एजे चैनल में हम आपकी पसंद के मुताबिक हालात हाजिरा, कायदीन, अच्छी बातें, गोल्डन वर्ड्स, इन सबको एकजा करके वक्फ़े वक्फ़े से बताते हैं ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो और आप बैठे बैठे मालूमात अपने बढ़ा सकें। आज का मौजू है नाजरीन, अमेरिका की तारीख का एक सुनहरा बाब, या फिर अमेरिका की वो ऐसी शख्सियत जिसको लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका उनकी शिनाख्त है, या फिर वो अमेरिका की शिनाख्त है। हमारा कहने का मतलब, हमारी मुराद है अमेरिका के सदर अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक हश्त पहलू शख्सियत थे। उनके ताल्लुक से कहें तो कई बातें सामने थे। वो बेहतरीन स्टेट्समैन थे, मुखर्रिर थे, ओरेटर थे, बहुत ही मंझे हुए सियासतदान थे, और इन सब के अलावा एक ऐसा दिल अपने सीने में रखते थे जो इंसानों के काम आने के लिए हर वक्त धड़कता था। जी हाँ, मेक्सिको और अमेरिका की जंग चल रही थी, वो उसके खिलाफ थे। अमेरिका में खाना जंगी चल रही थी तो उसको ख़त्म किया, और स्लेवरी यानी गुलामी को भी ख़त्म करने में इनका रोल हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ बातें कहीं, और अब्राहम लिंकन का ये ख़ास पहलू सबके सामने है कि उन्होंने जमहूरियत और हुकूमत को एक नई दिशा दी, नई सिमत दी और नया डेफिनेशन दिया। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जमहूरियत और हुकूमत आवाम के लिए है, आवाम से है और आवाम की है। और यकीनन होना भी चाहिए नाज़रीन, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान भी एक दुनिया का बड़ा जमहूरी मुल्क है। तो आपने जमहूरियत की मिसाल देकर यह कहा कि हम अगर लोगों के काम आए तो वो सच्ची जमहूरियत है। आपके कई अखवाल हैं जिनमें से कुछ अहम हम आपके सामने पेश करेंगे। वो कहते हैं कि हुकूमत की अजमत इसमें नहीं कि वो लोगों के काम आए, वो जो कर सकते हैं, बल्कि वो काम करे जो वो करने से कासिर हैं या फिर नहीं कर सकते। दस्तूर के मुताल्लिक़ कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ हो नहीं सकती, बल्कि दस्तूर सबको हक देता है, वो तो विरसे में मिला है। यानी हेरिडिटरी है हुकूक। आज़ादी का हक कह लीजिए आप, रहने का हक, ज़िंदगी गुजारने का हक, एक शहरी होने का हक, इन तमाम बातें, ज़बान, मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, ये तमाम जो है इंसान का बुनियादी हक है, वो उसको हासिल कर सकते हैं। दस्तूर का कमाल तो ये है कि वो इन हुकूक को इस्तेमाल करने का जरिया बताए, वसीला बताए, तरीक़ा बताए। तो नाज़रीन, कितनी खूबसूरत तमहीद है दस्तूर की कि दस्तूर में गुंजाइश से ज़्यादा पाए जाने वाले हुकूक या अमलावरी ज़्यादा अहम है। वो कामयाबी के मुताल्लिक़ कहते हैं कि सक्सेस अगर हासिल करना हो तो सिर्फ कामयाबी के निशाने पर नजर रखो, ये ना देखो कि लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है। इसी तरह वो तबसरे के मुताल्लिक़ कहते हैं कि अगर आप किसी की तहरीर पर तबसरा करें तो ये देखें कि आपका तबसरा, आपका रिव्यू सही है या नहीं, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो आपका शुमार अहमकों में हो जाएगा। और काम के मुताल्लिक़ कहते हैं कि मेहनत बिल्कुल अनथक होनी चाहिए। वो कहते हैं कि काम से पहले काम के लिए तैयारी ज्यादा अहम है। उनसे कहा गया कि आप कोई मिसाल दीजिए, तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर मुझे एक झाड़ काटना है तो मुझे 6 कुल्हाड़ी दो बड़े झाड़ को काटने के लिए, और 6 घंटे का वक्त दो। शुरू के 4 घंटे में कुल्हाड़ियां तेज करने में सर्फ करूंगा, बकिया 2 घंटों में उस झाड़ को काट दूंगा या गिरा दूंगा। तो यानी कहने का मतलब नाजरीन ये कि गोल तक, मकसद तक पहुंचना हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन उसके लिए दरकार मेहनत, रिक्वायर्ड हार्डवर्क जो है वो करना जरूरी है, तभी तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं। चाहे एवरेस्ट पर पहुंचना हो, या हिमालय के पहाड़ चढ़ना हो, या फिर ऊंचाई पर जाना हो, या खला में जाना हो, आप जब तक सच्ची लगन और मेहनत से काम नहीं करेंगे ये हासिल नहीं हो सकता। अब्राहम लिंकन एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे, और मेहनत करके पढ़ लिख कर उन्होंने वकालत का पेशा भी इख्तियार किया, वकील बने, और कानूनी दौपेश से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। वो कहते हैं कि अगर गुलामी का तस्वुर ख़त्म करना है तो ज़रूरी है कि इंसान की सोच आज़ादाना हो, और उनकी सादगी और उनकी आराज़रफ़ी इस तरह से भी यानी रूनुमा होती है या फिर साबित होती है कि 11 साल की एक लड़की ने उन्हें ख़त लिखा, अब्राहम लिंकन को, यानी अमेरिका के सदर को, कि आप अगर दाढ़ी छोड़ें या बियर्ड पालें तो आप अच्छे दिखेंगे और आपकी हुकूमत भी अच्छी चलेगी। तो बच्ची की बात को न सिर्फ आपने खातिर में लाया, बल्कि वो ताहया ताउम्र, वो जब तक रहे दाढ़ी छोड़े। बल्कि आप कह सकते हैं कि
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका के वाहिद दाढ़ी रखने वाले सदर या प्रेसिडेंट हैं और आपने उसको अपनाया। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई दूसरा मुल्क होता तो नाज़रीन ये कहते कि भाई बच्ची का मामला है, उसका सेक्शन अलग, उसको देखने वाले अलग, खारिजी मामला है, दाखिली मामला है कहकर उसको या तो बर्फदान की नज़र करते या फिर डस्टबिन में डाल देते, लेकिन आपने उस पर अमल किया। तो अब्राहम लिंकन का कहने का मतलब ये है कि उनका फलसफा, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ये ना देखो कि छोटी बच्ची है, बल्कि उसने जो बात कही है उसमें तदब्बुर है, हिकमत है, और उसको उन्होंने अपनाया। और यूनियंस जो मुख्तलिफ थे अमेरिका के, उसको उन्होंने मुत्तहिद करके जोड़ कर रखा, उनको संभाल कर रखा। आज भी अमेरिका दुनिया में नंबर 1 मुकाम पर फायज है। तो उसमें अमेरिका की मेहनत, अमेरिका की लगन, अमेरिका की जुस्तजू, जमहूरियत की कामयाबी, बुलंदी, ये तमाम चीज़ें हैं। और इसमें पेशरो जितने भी सदूर या प्रेसिडेंट गुजरे हैं, जिनमें अब्राहम लिंकन भी शामिल हैं, उन सब की कोशिशों का समरा है कि आज वो बहुत बड़ा मुल्क बन गया है। अब्राहम लिंकन ने जिंदगी कई गुत्थियों को सुलझाया और आपके अक़वाल इतने ज़्यादा हैं, अगर वो हम आज भी पढ़ें तो आज के ज़माने पर भी वो मुंतखब होते हैं या फिर अप्लाई होते हैं। वो कहते हैं कि मैं चलता आहिस्ता हूँ, स्लो वॉकर हूँ, लेकिन कभी पीछे नहीं मुड़ता। तो नाज़रीन, कहने का मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर हम किसी टारगेट पर हैं, जल्द या बदेर पहुंचेंगे। अगर हम उससे डिविएट हो जाएं, पीछे हटें, तो यकीन जानिए हमारी पूरी मेहनत अकारत हो सकती है। इसी तरह एक और जगह लिंकन कहते हैं कि इंसानों को अगर अपने अक्ल और जहानत को बढ़ाना है तो ऐसे लोगों की सोहबत में रखो जो कि दानिशमंद हैं। उसी तरह एक और जगह आप कहते हैं कि अगर किसी इंसान के किरदार को जानना हो तो ये देखो कि उसे किस बात पर गुस्सा आता है या फिर किस बात पर बरहम है। और अमेरिका के अवाम के ताल्लुक से भी उन्होंने कई बार मुखातिब किया। उन्होंने कई किताबें भी लिखी और उन पर भी कई किताबें लिखी गई और एक कामयाब सदर रह चुके हैं वो। और उनकी सदारत में अमेरिका ने काफ़ी तरक्की की। वो कहते थे कि अगर हम ऐसी अक़वाम के सफ में ठहरना है जो कि आगे हैं, अव्वल हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने कौम का हक अदा करें। वो कहते हैं कि अगर किसी को आप आजमाना चाहते हो तो उसके हाथ में इख्तिदार दो, क्योंकि इख्तिदार बहुत ही मुश्किल काम है, या उसकी नशिस्त या कुर्सी भी बहुत मुश्किल है। और अगर आप दूसरों का आराम चाहते हो तो खुद मुश्किलों में रहने पर भी शिकायत ना करो। अगर दूसरे भूखे हैं तो आप पेट भर अगर सोचें तो आपकी सोच कमज़ोर होगी। यानी खुद भूखे रहो, भूख का पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने ज़िंदगी के हर गोशे हयात में, हर मुकाम पर अपने रहनुमायाना बातों के ज़रिए लोगों को दर्स दिया है। तो आज उनका यौम पैदाइश है। नाजरीन, जैसा कि कहते हैं कि इत्तेफाक राय और इख्तिलाफ राय हर जगह है। उन्हें 11 अप्रैल 1965 को जब वो वाशिंगटन की फोर्थ थिएटर में एक ड्रामा देख रहे थे, प्ले, वहाँ उन्हें शूट करके कत्ल कर दिया गया और अब्राहम लिंकन का बाप ख़त्म हो गया। लेकिन उनकी बताई हुई बातें, उनके बताए हुए नुस्खे, उनके बताए हुए तरीक़े, हुकूमत करने का एक तरीक़ा और वतीरा आज भी उन्हीं बुनियादों पर चल रहा है और अमेरिका तरक्की की तरफ गामजन है। तो नाज़रीन, आज हम अब्राहम लिंकन को याद करते हैं और जमहूरियत की दुहाई देते हुए कहते हैं कि जमहूरियत को आपने परवान चढ़ाकर जमहूरियत को और भी मजबूत किया। हम भी जमहूरियत को मजबूत कर सकते हैं नाजरीन, अगर हम एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों, दूसरों को इज्जत दें, खुद भी इज्जत लें, और भूखे को देखकर अपना पेट भरने से पहले उसके साथ भी शेयर करें। 2 रोटी है तो 1 रोटी देकर उसकी दाद रसी करें, उसकी ज़रूरत को पूरा करें। यानी इंसानी हमदर्दी का जज्बा, ह्यूमैनिटी अगर आती है तो डेमोक्रेसी अपने आप परवान चढ़ती है। तो नाज़रीन, इन चंद बातों के साथ अब्राहम लिंकन और उनकी शख्सियत और उनकी बातों को बताकर हमने एक कोशिश की है कि जमहूरी इक़्तिदार वाले सदर अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को हम आपके सामने उजागर करें। तो नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, एक मुखलिस दरख्वास्त करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कि जो लोग हमारा एजे चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबको इंसानी हुकूक की पासदारी का जज्बा अता करे, एक दूसरे के साथ भाईचारे, यूनिटी, इंटीग्रिटी पैदा करे। इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई बात के साथ, नई टॉपिक के साथ, नए उन्वान के साथ। अल्लाह सबको खुश रखे। खुदा हाफिज।